Okay, hi everyone, this is Arnima Chaudhary and welcome to the third part of our story time in which our character was Serum and the face ruler and main character of course me. If you have not watched the second part, you can just go to the channel and watch it. इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू गिव द रिकैप क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में रिकैप देने बैठ गई तो बिलीव मी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट लाइक जिस पार्ट से मैंने ना ख़त्म किया था उधर से वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो, ठीक है। ओके तो उस वीडियो में आई हैड एंडेड लाइक वो वॉइस नोट से मैंने एंड किया था कि यू नो जो ये क्या कहते हैं वो वॉइस नोट ऑफ कोर्स फेस रोलर ने सीरम को भेजा था टू डिफेंड हिमसेल्फ कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो गलत है और जो कि मैंने कुछ बोला भी नहीं था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जब फेस रोलर ने वॉइस नोट भेजी सिरम को, तो नाउ सिरम ने ज्ञान दिया फेस रोलर को कि तुम धमकी कैसे दे रहे हो एक लड़की की ज़िंदगी के बारे में एंड ऑल एंड ओके एंड उस चीज़ का स्क्रीनशॉट सिरम ने मुझे भेजा। और इस पॉइंट पे तुम लोग कैसे लग रहे हो, ओ सिरम तो कितनी अच्छी है, उसने तो तुम्हें डिफेंड किया। अरे माँ अभी रुक जाओ भाई, तुम रुक जाओ, अभी तुम्हें पता चलेगा कितने कौन अच्छा है इस पूरे गेम में, ठीक है। नाउ फिर क्या हुआ, सिरम ने ये सब बोल करके इसको फेस रोलर को फिर उसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे ब्लॉक हो गया। अब जब क्या कहते हैं फेस रोलर को ये रियलाइज़ हुआ कि लाइक आई एम ब्लॉक फ्रॉम द सीरम साइड और अरुणिमा के बारे में मैंने इतना गलत बोल दिया है, अब तो अरुणिमा आएगी भी वापस नहीं और ना ही अब ये जो लड़की आई है सीरम वो भी नहीं आएगी। तो अब वो स्टार्ट किया इधर से डबल प्ले, यू नो डबल, इधर से भी खेल रहा और इधर से भी खेल रहा है बंदा। अब इधर स्टार्ट हुआ डबल प्ले। ये आकर मुझे लाइक फेस रोलर आकर मुझे सॉरी बोल रहा है, खूब सारा मैसेज कर रहा है, आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट ओवर हियर। एंड फिर ये सब होने के बाद और फिर ये इसको भी ट्राई मार रहा है, ठीक ना। इसने मुझे फिर आके कंफर्म किया कि वो ना एक हफ्ते से मुझे मना रहा था, मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था, दैट्स द रीज़न फिर ये दोनों लोग रिलेशनशिप में आ गए। ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए बट स्टिल दिस गाय इज टॉकिंग टू मी और इसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि यू नो वी बोथ आर डेटिंग एंड ऑल्सो। और सीरम को भी नहीं पता था कि ही इज टॉकिंग टू मी जस्ट बिकॉज फेस रोलर की दो आईडी थी, एक मेन आईडी थी और एक वो स्टॉकर वाली अकाउंट जिसमें 2-3 लोग थे, ठीक है। मेन वाली आईडी थी तो ही टॉक्स टू सीरम और उसका पासवर्ड एंड ऑल इन दोनों के पास था। नाउ जो प्राइवेट वाली अकाउंट थी, स्टॉक वाली जो अकाउंट सबके पास होती है, उससे ये मुझसे बात कर रहा था और ये चीज़ इसको पता ही नहीं थी, ये चीज़ इस लड़की को पता ही नहीं थी। और ये लाइक आई शो जो स्क्रीनशॉट तो उसमें वो कैरी आई एम गेटिंग इनसिक्योर एंड ऑल थिंग्स ये बोल रही है, ठीक है। और एट दिस मोमेंट जब मुझे ये पता चला मुझे सिरम ने कंफर्म किया कि या वी बोथ आर इन रिलेशनशिप, तो आई जस्ट वेटेड है लाइक आई वॉज लाइक भाई अब क्यों मैं विलन बनूँ दोनों के बीच में, आई शुड जस्ट स्टॉप। तो मैंने ब्लॉक कर दिया, मैंने इस लड़के को ब्लॉक कर दिया, फेस रोलर को ब्लॉक कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, अब मेरे तरफ से ये ब्लॉक हो गया बट मुझे लगा कि इस पॉइंट पे ड्रामा ख़त्म हो गया होगा क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिया, ये दोनों रिलेशनशिप में खुशी खुशी रहेंगे, अब मैं तो साइड कैरेक्टर हो जाऊंगी ऑफ कोर्स, अब मेरी क्या ज़रूरत। बट ये लड़का लाइक एज आई टोल्ड यू उसकी 2 आईडी थी, तो एक आईडी से इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, तो लाइक इसने मुझे ब्लॉक किया था तो क्या फ़ायदा, मतलब मैं फिर क्यों ब्लॉक करूँ उसको, राइट। तुम समझ रहे हो, जब मैं एक तरफ से ब्लॉक हो चुकी हूँ तो फिर मैं क्या ब्लॉक, लाइक इसकी जो स्टॉकर वाली अकाउंट तो उससे मैंने ब्लॉक किया था इसको और मेन वाले से इसने मुझको किया था। अब ये मुझे अपने मेन आईडी से मुझे अनब्लॉक करके फ़ोटोज़ भेज रहा है इन दोनों की, मतलब यू नो द कपल फोटोज ऑफ दे बोथ and they had made I'll not show you the screenshot, maybe I'll show तो blur करके एंड फोटो मैं दिखाऊंगी तुम लोग को। लाइक लेजिट इन दोनों का कपल अकाउंट बनता है जिसपे फोटो पोस्ट होती है, फोटो तो आई कुड नॉट शो यू बट स्क्रीनशॉट का चैट आई विल शो यू। इसने मुझे अनब्लॉक करके वो कहते हैं फोटोज भेजी फॉर नो रीज़न टू मेक मी अगेन जेलस। भाई स्टैंडर्ड्स देख रहे हो इन लोगों के, मतलब मुझे जेलस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। इस मोमेंट में तब समझ में आया। फिर क्या हुआ कि लाइक पहले तो देखो इन दोनों की जो कपल वाली जो अकाउंट बनी थी उससे पहले मुझे रिक्वेस्ट आई, तो आई वाज जस्ट गोइंग टू द रिक्वेस्ट, फिर वो रिक्वेस्ट हटा दी गई, पता नहीं क्यों हटा दी। फिर मुझे स्क्रीनशॉट आया था, इसने मुझे अपने आईडी से स्क्रीनशॉट भेजा था, ठीक है। अब देखो
अब लाइक मेन अकाउंट से इसने मुझे अनब्लॉक करके स्क्रीनशॉट लाइक फोटोज भेजे थे, ठीक है, फिर मैंने इधर से ब्लॉक कर दिया। तो दिस वॉज द सीन आफ्टर माई आईडी वॉज ब्लॉक्ड, मतलब सॉरी आईडी वॉज हैक्ड। अब मेरी आईडी कुछ टाइम बाद हैक हो गई। तब तक दे बोथ वर डेटिंग, ठीक है, आई वॉज अगेन द साइड करेक्टर ओनली, ठीक है। तो ये दोनों लाइक डेट कर रहे हैं, अच्छे से लोगों का पता नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, आई डोंट नो, ठीक। अब मेरी आईडी जब हैक हुई, जब मुझे सारे प्रूफ्स पता चले, सब कुछ पता चले, तो मैंने जो है अपनी दूसरी आईडी से इसको कन्फेस किया कि वाई आर यू डूइंग दिस थिंग्स एंड ऑल। फिर हमारी ऑफ कोर्स उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। अब देखो, अब ये लड़का फिर फालतू की बकवास, अब फिर देखो जब हमारी इसकी फिर से बात स्टार्ट हुई, इस लड़की को फिर से नहीं पता, ये अब ये साइड कैरेक्टर बन गई, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, लाइक इसका बॉयफ्रेंड इज यू नो हैकिंग माई अकाउंट एंड ऑल। तो मैंने जब बोला कि भाई तुम लोग का इतना अच्छा चल रहा है, लाइक क्या कहते हैं कपल आईडीज एंड ऑल बन रही हैं तुम लोगों की, तो लाइक आई शुड टेल हर गर्लफ्रेंड, भाई इतनी लॉयल है वो, तो उसको तो पता रहना चाहिए ना। तो मैंने टेक्स्ट किया इस लड़की को कि यू नो हैव सम मोर एफर्ट्स कॉज योर बॉयफ्रेंड इज टेक्स्ट ट्राइंग टू यू नो हैक माई डी एंड ऑल, ऐसे कुछ मैंने मैसेज किया था, स्क्रीनशॉट आई विल शो यू। हाँ, उसके बाद सुनो, उसके बाद ये लड़की अपनी गलती या उसकी गलती, अपने बॉयफ्रेंड की गलती कुछ नहीं मान रही है, ये स्टार्ट की गाली देना, ठीक। और फॉर नो रीज़न वो गाली दे रही है, और इतनी भयंकर लेवल की गाली, इतनी भयंकर, मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उस मतलब मैं कितना ब्लर कर जाऊंगी, मुझे मतलब ब्लर ही नहीं कर पाऊंगी, उस हर एक टेक्स्ट में इस लड़की ने गाली दी है। और अगर तुमको उस लाइक तुम्हें बताऊं कि वो कितनी लेवल की वो उसकी बातें थी, वो लाइक तुम्हें थोड़ा सा ऐसे रिलेट करवाऊँ तो अगर तुमने थोड़ा गांव वाली औरतें जो नहीं होती, गांव वाली जो कभी दो औरतें लड़ती हैं तो इतनी भयंकर भयंकर लेवल की गाली देते हैं। देखो, नो हार्म टू एनी गांव वाली पीपल, लाइक कुछ भी, ऑफ कोर्स सब गांव से, भाई मैं भी गांव से ही हूँ, बट उस टाइप की मेंटालिटी, उस टाइप की जो लैंग्वेज स्टैंडर्ड, जो वो गाली एंड गलौज लोग की उसमें लड़ाई में यूज होती है ना, वो अब ये लड़की स्टार्ट की करना। और मैं इस पॉइंट पे कुछ नहीं बोल रही हूँ, और भाई ये लड़की बिल्कुल एडमिट नहीं कर रही कि उसका बॉयफ्रेंड ये कर रहा है, उल्टा मुझे कह रही है कि अगर वो तुम्हें मैसेज कर रहा है तो तुम मत रिप्लाई करो ना। Oh my God, this was her statement, voice notes, and I will show you all, ठीक है। अब देखो, अब फिर इस लड़के ने फिर डबल प्ले करना स्टार्ट किया टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेन। इस लड़के ने स्क्रीनशॉट भेजा मेरा कि लाइक मैं ही इसको मैसेज कर रही हूँ, मतलब मैं सॉरी इसको हटाती हूँ 1 मिनट, मैं मैसेज कर रही हूँ इसको, और वो स्क्रीनशॉट जो इसने भेजा इस लड़की को वो आधा स्क्रीनशॉट था। मैम आई हैव द फुल चैट, मैं उस चैट का स्क्रीनशॉट दिखाऊँ? अब सुनो फिर क्या हुआ। सॉरी। तो अब देखो मैं तुम्हें अपना जो मेरे जो चैट्स तुमको दिख रहे हैं वो उसका मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताऊं तो लाइक तुम्हारे पिछले वीडियो में बताया था कि ये लड़की डीडीयू से है, ठीक है। और डीडीयू इज़ लाइक गोरखपुर का ही एक बहुत ही ख़राब सा कॉलेज। लाइक सीरियसली मैंने उसका कभी आज तक किसी बच्चे से अच्छा रिव्यू नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। लाइक नो इफ़ आई टेल यू कि जेई के जो बच्चे होते हैं, जेई में लाइक आई गेस इस बार शायद 14 लाख स्टूडेंट हैड फिल द फॉर्म। अब जो 14th लाख वाला जो बच्चा एकदम लास्ट रैंक वाला बच्चा होगा ना, लाइक नेगेटिव में जिसके नंबर आएंगे, वो भी मुंह उठा के चला जाना, उसका डीडीयू में एडमिशन हो जाएगा। तो कैन यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ दैट कॉलेज। लाइक ठीक है भाई, अब ऑफ कोर्स कुछ तो होगी बात, तभी बच्चे जा रहे पढ़ने में, ठीक है, वट एवर। तो वो ये लड़की उस कॉलेज से, इस वजह से मैंने थोड़ा उसको डिफेम किया कि यार डीडीयू वाले ही रह जाओगे तुम लोग, ऐसे है वैसा है, ठीक है। तो लाइक अभी तो मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल रिव्यू बताऊं तो आई वुड लाइक टू से कि देखो यार, मतलब तुम वहीं पे पूरे एक सिटी में अपना 14 ईयर्स ऑफ स्कूल लाइफ ख़त्म कर रहे हो, तुम वहीं कॉलेज ले रहे हो। थोड़ा मतलब गोरखपुर के एटलीस्ट पास जाओ, थोड़ा कहीं तो जाओ यार, वहीं तुम कॉलेज ले रहे हो, वहीं तुम्हारा स्कूल हो रहा है। तो इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई जूनियर्स टू प्लीज़ स्टडी हार्ड, ताकि एटलीस्ट तुम गोरखपुर से थोड़ा तो बाहर जा पाओ, लाइक थोड़ा बाहर, लाइक थोड़ा सही बट जा पाओ बाहर। इवन माई बैचमेट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू गाइज विल गो समवेयर एल्स, क्योंकि वी कैन हैव अ कनेक्शन कि हमारा पहचान उधर से है उधर से है। लाइक रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग विथ माई ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ स्कूल फ्रेंड, ठीक है। तो
he told me कि he was going to Punjab for his college studies. तो I was genuinely so happy with him. क्योंकि देखो उसका दो रीज़न था खुश होने का मेरा. पहला तो I was genuinely happy क्योंकि oh God किसी को तो एटलीस्ट कॉलेज मिल रहा है. और दूसरा रीज़न ये था कि he's going to पंजाब. तो मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे कभी मन कहा घूमने का पंजाब तो I would definitely like to contact him. तो these were the reason कि I genuinely prefer कि अगर कोई कॉलेज ले रहा है तो उसी सिटी में ना लो, थोड़ा बाहर लो. मे बी किसी का पर्सनल हो सकता है कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई और ही गोल हो, इस वजह से उस सिटी में चल जाता है. लाइक समझ रहे हो, जैसे देयर इज माई फ्रेंड, ठीक है, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है वो, तो उसको भी लाइक गोरखपुर में कोई कॉलेज है जस्ट बिकॉज क्योंकि अल्टीमेट गोल जो उसका है वो कुछ और है, ठीक ना. तो ऐसा रीज़न वैलिड होता है. बट लाइक तुम वहीं स्कूलिंग करके तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला तो उसी में चले जाओ, तो उसको मूर्खता बोलते हैं, मूर्खता. और मैं उन लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देती हूँ. सीरियसली भाई, तुम गोरखपुर से रह के तुम उसी DDU में चले जा रहे हो. एनीवे, वी आर मूविंग बैक टू द वीडियो. हाँ, उसके बाद एक सेकेंड अपना स्क्रिप्ट पढ़ लूँ मैं. हाँ ओके. ये लड़की अब मुझे बोलना स्टार्ट की, ठीक है. अब लाइक आई विल नॉट शो द स्क्रीनशॉट, बट ये लड़की बहुत बोली, मुझे बहुत गाली दी. उसके बाद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक. अब जो स्क्रीनशॉट लाइक इन दोनों में शेयर हुए, हाँ ये लड़की मुझे बोली थी तुम ही मैडम जाके मैसेज कर रही हो, ऐसा है वैसा. स्क्रीनशॉट यू कैन ऑल सी इट, ठीक है. फिर उसके बाद अब इस लड़की को चैन नहीं मिला. लाइक फिर ये लड़का मुझे आगे बोलेगा तुम क्यों मैसेज की हो सीरम को, तुम्हें क्या है वो है. ये अपनी गलती देख नहीं रहा. लड़के अगर प्रूफ के साथ कभी पकड़े जाए ना, कभी गलती मान नहीं सकते. दिस इज़ वेरी अ गुड नोट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. अगर लड़के प्रूफ के साथ पकड़े गए तो वो कभी नहीं मानेंगे, ठीक. ये सब हुआ. उसके बाद ओके हाँ, तो उसके बाद फिर इन दोनों का फिर कुछ हुआ. फिर ये लड़की आकर के मतलब सीरम आकर के मुझे और इसके आईडी से जिससे बात हो रही थी, अब इससे स्टार्ट कर दी, इससे धमकी देना स्टार्ट. भाई तुम्हें क्या लग रहा है मैं नहीं बोली हूँ? पहले मैं एक लोग से सुन लूँ तब तो मैं कुछ बोलूँ ना. मैं दोनों लोग को एक साथ कैसे बोल दूँ? इसीलिए मैं बोल रही हूँ रिमा कि मुझे कॉल करो तुम. बट तुमको नहीं कॉल करना, तुम अपने ही एटीट्यूड में हो तो मैं क्या कर सकती हूँ. एंड भाई जो ठीक है तुम लोग का मैटर है, ठीक है, वो बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में. तुम भी आओ मुझे बताओ, तुम भी आओ मुझसे बोलो. भाई मैं तो उससे भी कहती हूँ भाई, परसों ही हमारा कलेश हुआ था. परसों ही मैंने इससे कहा था कि मैं तुम्हारी साइड का स्टोरी जानती हूँ, मैं अनिमा की साइड का स्टोरी नहीं जानती हूँ. मैं उसको कैसे जज कर दूँ? मुझको वो खुद बोला तुम जाके उससे पूछो. बोले अगर मुझे कभी आएगी कभी बताएगी तो मैं पूरा सुनूंगी भाई उसकी साइड की स्टोरी क्या है. तुम आओ मुझे बताओ कि तुम्हारी साइड की स्टोरी क्या है. मैं तो कब से सुनना चाह रही हूँ भाई. तुम भी नहीं उठाती हो मेरा कॉल, तुम भी नहीं कर रही हो बात, तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई. तुम आओ मुझे बताओ कि तुम्हारी साइड की स्टोरी क्या है. मैं तो कब मुझे भी जानना है कि दोनों की स्टोरी क्या थी. वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैं भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ ना कि देखो गलती दोनों तरफ से होती है. वो है क्या, बंदा तो अपना ही साइड लेगा, पर तुम भी तो कुछ बताओ कम से कम. पर देखो जो भी था उसका तुम लोग के बीच में क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट केयर. वो पास्ट था, मैं पास्ट कभी नहीं लेके आऊँगी यहाँ पे. बट अगर वो अभी कुछ कर रहा है तो बताओ मुझे. देखो अनिमा साफ सीधी बात, कुछ भी है जो भी है आई डोंट केयर क्या है क्या नहीं है. बट आप अगर तुम उसका मैसेज गया, वो 10 बार तुमको मैसेज करे, पर अगर तुम्हारा रिप्लाई आ गया तो फिर देख लेना. क्योंकि भाई वो बंदा देखो वो 10 बार मैसेज करे, छोड़ दो उसको. तुम क्यों रिप्लाई कर रही हो? और ठीक है उसको अभी हम देख रहे हैं उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट तुम मत रिप्लाई करो ना. देखो ऑब्वियसली पता कर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टेक्स्ट करेगा, मैं रिप्लाई ना करूँ, सबसे बड़ी बात. अब मैं भी अपने वाले को रिप्लाई करने लगूँ, ऑब्वियस ही बात है यार कि मैं पहले बात करना चाहती हूँ उससे, वो बाद में जाए. मैं क्यों ही रिप्लाई करूँ यार, इतनी मैच्योरिटी सबको होती है. बात ख़त्म. बट नहीं, और दो भी बात है, जो भी था तुम दोनों का था ना. तुम मुझसे क्यों बोली कि अपने वाले को सुधारो अपने करो यार. मुझे देखना होगा, मैं जो भी देखना होगा मैं देख लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है. और दूसरी बात जो बाबा तुम DDD का बोले पहले जाके अपना तुम देखो, ठीक है. अपना जो बहुत ज़्यादा तुम वो कर ली हो या बहुत ज़्यादा वो कर ली हो, पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छी हो. तुम्हारी जैसी हरकत है ना, आई डोंट थिंक कि तुम्हारा कुछ हो पाएगा. क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला है. बात है कि तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स भी आके मुझे बहुत कुछ बोल चुके हैं, ठीक है. और मैं यहाँ पे जस्टिफाई करने नहीं जा रही हूँ. और आगे से अगर तुम कुछ भी की ना, कुछ भी की, मतलब तुम्हारा घर है ना, वहीं पे सारे भाई बहन है मेरे. ऐसा बोलेंगे ना कि तुम कभी अपना इज्जत नहीं दिला पाओगी. और तुम्हारा तो आधा प्रूफ मेरे पास है. अगर हम एक्सपोज करने में आ गए ना, तुमसे अच्छा एक्सपोज कर दूँगी मैं.
एक लड़की होकर तुमको खुद की इज्जत करनी नहीं आता है, तुम सबसे बड़े निर्लज इंसान हो, ठीक है। क्योंकि जितना प्रूफ मेरे पास है उतना मुझे भी पता है कौन सही है कौन गलत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा वाला बहुत सही साबित हुई है, वो पूरा 100% सही है, बट दिख तो रहा है कि कौन सही है कौन सही नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा वाला एकदम ही सही है, बट कंपेयर किया जाए तुम्हारी गलती ज़्यादा। अगर अब तुम हमारे बीच में आई गलती से भी, तो फिर तुम शायद ही अपना मुंह दिखाने लायक कहीं बच पाओ, क्योंकि तुम्हारे पास, क्योंकि मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास मेरा कुछ नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारा बहुत कुछ है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो प्लीज़ अपनी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अपना इज्जत संभालो और निकल जाओ, और आगे से मैसेज मत करना इसको, ये तुमको 10 बार करे या ना करे, ठीक है। और देखिए तो हम भी थे कौन मैसेज किया कौन नहीं, क्योंकि इसकी आईडी ऑब्वियस बात है मेरे पास ही रहती है। सो प्लीज़, हाँ, मेरी नज़र में तुम कैसी हो तुमको पता है, ठीक है। अगर तुमको अपने आप को क्लैरिफाई करना है, कुछ भी करना है, तुम आओ मुझसे बात करो, ठीक है। मुझको एक्सप्लेन करो क्या चला क्या नहीं चल रहा है, बात खत्म। क्योंकि इसके बाद, क्योंकि मैं तो यही समझूंगी ना जो बंदा मुझे बताया है। अब कोई बंदा आके बोलेगा तुम ये कियो तुम वो कियो, तो मैं तो वही समझूंगी, या तुम अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ला के दो, तभी ना। और अगर तुमको ये है कि मैं अपने आप को नहीं साबित करने वाली, तो मत करो। मैं भी नहीं चाहती तुम अपने आप को साबित करो, क्योंकि मैं उसका बात सुननी हूँ और मैं जज करती हूँ तुमको, ठीक है। और तुमको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए मैं तुमको जज कर रही हूँ कि नहीं। मेरे आंखों के सामने तुम वही लड़की हो, बात खत्म। अगर तुमको अपने आप को क्लैरिफाई करना है, तुमको अपने आप को सही साबित करना है, तुम आओ मुझसे बात करो, बट अब इसके अकाउंट पे कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए। So yeah, that's the end of the video, and I hope you guys also enjoy the story time. Also I'm ending this story time here only. इसके बाद further in future इस पे तो I guess कोई part नहीं आएगा, like I had covered most of the part here only. Also conclusion की बात करें और about all these stories like कि इन दोनों की, मतलब मैं क्या कहते हैं, फेस रोलर और क्या कहते हैं सीरम, दोनों की बात करूँ तो दे बोथ यूज टू पुट फिल्टर ऑन देयर फोटो, मतलब शक्ल पे दे यूज टू पुट फिल्टर, लाइक ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे एवरी वन डू इज, दैट्स नॉर्मल। बट इन सबको, मतलब सबको इन जनरल सबको ये चीज़ भी सीखनी चाहिए कि मुंह पे फ़िल्टर कैसे लगाएं। तुम क्या बोल रहे हो किसी को, मतलब तुम क्या बोल रहे हो किसी को, वो कैसा इफ़ेक्ट करेगा आगे वाले को तुम्हें नहीं पता। वो कितने मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, किसने कितने कितने ट्रॉमाज और उससे झेल रहा है, तुम कुछ भी बोल रहे हो उसको। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट नॉर्मल ब्रो। तुम किसी को गाली दे रहे हो, किसी को कुछ गलत बोल रहे हो, तो दैट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल। एंड सच बताऊँ तो इट एक्चुअली शोज़ फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, द स्टैंडर्ड्स यू हैव, द मैनर्स यू हैड गिवन, मतलब opted by your parents and everything. This like shows the society where you live, ठीक है। तो मतलब आई अंडरस्टैंड, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ किसी को, बट एट द एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज रियलाइज माई मिस्टेक, तो मैं बोल भी देती हूँ आई एम सो सॉरी एंड वॉट एवर। बट पीपल नेवर सी देयर मिस्टेक। और लड़कों को तो स्पेशली जब तुम किसी प्रूफ के साथ पकड़ के दिखाओ ना, वो तो कभी नहीं मानने वाले। ऑल्सो लाइक इफ आई टॉकिंग अबाउट द सीरम, तो शी यूज़ टू बी प्रिटेंड कि वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी अच्छी है, कितनी कूल है वो इंस्टाग्राम पे। बट एज यू कैन सी इन द रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, उसके स्टैंडर्ड्स कितने गिरे हुए हैं। ऑल्सो अभी मैं करंट की कुछ थोड़ी गॉसिप बताऊँ तो, या अभी मैं तुम्हें बताऊँ तो 30th of June या 1st of July को यू नो दैट फेस रोलर कॉन्टैक्टेड टू मी टू डिलीट द वीडियो। मतलब ही वॉज मेकिंग एन इशू कि वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और भाई उस किसी भी वीडियो या किसी भी पार्ट में अगर कहीं पे भी उसका नाम आया हो या कहीं फ़ोटो यूज़ की हो, वो है ही नहीं। मैंने कितना ट्राई करके सब कुछ ब्लर करके सब अपलोड किया हुआ है सीरियसली, एंड ही इज़ मेकिंग आउट ऑफ इशू। और गेस व्हाट, उससे कन्वर्सेशन, मतलब फिर से वो अपने आप को खुद मेरी आईडी हैक करके, खुद अनब्लॉक करके, खुद मुझसे मैसेज कर रहा है, ठीक ना। एंड अगले दिन फिर मेरी आईडी हैक हो गई। उस चीज़ का भी स्नैप आई हैड सेंड टू माई स्नैपचैट एंड ऑल, ठीक है। तो मेरी आईडी उससे लाइक इशू क्रिएट करने के बाद मेरी आईडी फिर हैक हुई, और लाइक मैंने डीएक्टिवेट की थी अपनी आईडी, और गेस व्हाट, वो एक्टिवेट हो गई मेरी आईडी। तो तुम समझ रहे हो इसकी थॉट प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स इन लोगों के, इन दोनों के, लाइक एक को नहीं बोल रही हूँ मैं, इन दोनों के बोल रही हूँ। जो सो कॉल ये लोग प्रिटेंड करते हैं ना, मैं ही सब गोरखपुर का पूरा ही राजा हूँ, ये रानी हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। तो तुमसे बड़ा भी कोई घेरा है, तुम्हारा भी बाप कोई बैठा है, मैं तो यही बोलती हूँ। ओके, इनफैक्ट तो आई कम बैक टू द टॉपिक। ऑल्सो बैकग्राउंड नॉइज़ आती ही जाएगी। तो मैं तुम्हें बताऊँ, हाँ,
मेरी आईडी मैंने डीएक्टिवेट खुद अपने भैया के सामने, इवन उसने मेरी जो प्राइवेट आईडी थी ना, उसने खुद मेरी प्राइवेट आईडी डीएक्टिवेट की थी, मैंने अपनी पब्लिक आईडी डीएक्टिवेट की थी, एंड गेस व्हाट, अगले दिन ही रात को ही वो एक्टिवेट हो गई। और उससे एक दिन पहले ही मेरी इससे बहस हुई थी, मत नॉट बहस बट यू नो ही वॉज मेकिंग एन इशू कि डिलीट करो वीडियो, ये करो वीडियो। अब तो श्योर है, अब तो मैं कभी नहीं डिलीट करने वाली वीडियो। और ऑल्सो आई कैन मेक का पार्ट 4 ऑल्सो, अगर ये वीडियो पोस्ट होने के बाद फिर कोई इशू हुआ तो। या डेफिनेटली यार, इट्स कंसर्न अबाउट माई सेफ्टी नाउ, जस्ट बिकॉज ये दोनों मिल करके मुझे हैरास कर रहे हैं बैठ करके, और यू नो बहुत ही इफ़ेक्ट कर रहा है भाई। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ओ दे आर लाइक डूइंग नथिंग। तो तुम्हारे अगर किसी घर वालों के साथ ऐसा हुआ तो मतलब मुझे छोटी सी भी कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए उस चीज़ के, नहीं ना। तो वेदर लाइक छोड़ो अब इन सब चीज़ों को, अब दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। ऑल्सो मौसम बहुत ही बाहर है आज, सुंदर है। तुम लोग को कैसे दिखाऊँ मैं बाद में दिखा दूँगी, फालतू की बकवास। ओ ये कौन जा रहा। एंड मुझे एक और चीज़ बोलनी थी। एंड ऑनेस्टली तुम लोग बताऊँ मैं, अगर तुम लोग कभी भी मेरे एक्स को देखोगे तो तुम लोग यही बोलोगे, अरुणिमा ना ही तुम शक्ल देखती हो, ना ही तुम पर्सनालिटी देखती हो, ना ही तुम स्टैंडर्ड देखती हो, ना पैसा देखती हो, ना घर देखती हो। क्योंकि पांचों चीज़ मेरे एक्स के पास नहीं थी, मतलब यू नो फेस रोलर के पास नहीं थी। और सही बताऊँ तो फेस रोलर और सीरम एक दोनों के लिए सूट करते हैं, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड्स गिरा हुआ है, यू नो somewhere. So yeah, I hope you guys like the video. Please don't forget to like it. Like पिछली बार मैंने ये नहीं बोला था तो इस बार बोल रही हूँ, please like it, subscribe it. Maybe in future I'll get more gossip about it. So that's it. Bye bye. Love you.